जय हिंद बच्चों। हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तवर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकात् नवमः पाठः अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का नवा पाठ मैं भी विद्यालय जाऊंगा या मैं भी विद्यालय जाऊंगी। सबसे पहले हम इस पाठ का अनुवाद करेंगे। मालिनी कह रही है प्रतिवेशिनीं प्रति, अपनी पड़ोसन से, गिरिजा मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिद अन्या, कोई अन्य, कामपि महिला, कोई भी महिला, कार्यार्थम जानासी तरही प्रेषय, जो कार्य जानती है, काम करना जानती है, उसे भेजो। गिरिजा कहती है आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव, आज सुबह ही, मम सहायिका, मेरी सहायिका, स्वसुताया कृते, अपनी पुत्री के लिए, कामार्थम पृच्छति स्म, कार्य करने के लिए पूछ रही थी। स्म जहाँ पर लग जाता है वर्तमान कालिक वाक्यों में तो वह भूतकालिक वाक्य बन जाता है। अधिकतर कहानियों में वर्तमान काल में जब कहानी सुनाई जाती है तो उसमें स्म लगाकर उसे भूतकाल का रूप दिया जाता है। यानी कोई भी वर्तमान काल का वाक्य है जिसमें हम स्म लगा देते हैं तो वह भूतकाल का वाक्य हो जाता है। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। श्वः मानी कल, सुबह ही, तया सह उसके साथ, वार्ता मानी बात, करिष्यामि करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने एव, दूसरे दिन सुबह प्रातः काल में 6 बजे ही, मालिन्या गृह घंटिका आगंतारम कमपि सूचयति। अगले दिन प्रातः काल में 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी ने आने वाले किसी की सूचना दी। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी ने दरवाजा खोला। पश्यति यत्, देखती है कि, गिरिजाया सेविकाया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, कि गिरिजा की सेविका के साथ, यानी गिरिजा की जो सेविका है, नौकरानी है, उसके साथ उसका नाम है दर्शना, तो दर्शना के साथ एक 6 वर्ष की बालिका है। दर्शना कहती है महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, कि हे महोदया, आपने घर के काम के लिए गिरिजा महोदया से पूछा था। कृपया मम सुतायै अवसर प्रदाय अनुग्रह्यतु भवती, कृपया मेरी पुत्री को अवसर प्रदान करके अनुग्रहित करें। मालिनी कहती है परम एषा तु, परमेशा, परम प्लस एषा, किंतु यह तो अल्पवयस्का प्रतीयते, यह तो अभी बहुत छोटी है, छोटी दिखाई दे रही है। किम कार्यम करिष्येता, किम कार्यम करिष्यत्येषा, करिष्यति प्लस एषा, करिष्यत्येषा, तो यह क्या कार्य करेगी। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। दर्शना कहती है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, यह एक घर का सारा काम करती थी। सपरिवारः, वह परिवार, अधुना अब, विदेशं प्रति प्रस्थितः, विदेश चला गया है। कार्याभावे, कार्य के अभाव में, अहम एतस्यै, मैं इसके लिए, कार्यमेव अन्वेष्यामि स्म, मैं इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ। येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलित, मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही हूँ जिससे कि आप जैसे लोगों का कार्य चल जाए।
अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। और हम जैसे लोगों के लिए, अस्मद हम सदृशानाम हम जैसे लोगों के लिए, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, धनस्य धन की व्यवस्था भवेत् व्यवस्था हो जाए। अब मालिनी कहती है परम एतस्तु सर्वथा अनुचितम। मालिनी कहती है लेकिन यह तो सर्वथा अनुचित है, यह तो बिल्कुल गलत है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो? यत शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकार है, कि शिक्षा तो सभी बालकों के लिए, सभी बालिकाओं का के लिए मौलिक अधिकार है। यानी शिक्षा तो सभी बालकों का और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है महोदये अस्मत् सदृशानां तु, महोदया हम जैसे लोगों के लिए तो मौलिक अधिकारा केवलम उदरपूर्ति रेव आस्ति। हम जैसे लोगों के लिए तो मौलिक अधिकार केवलम सोदर पूर्ति रेव अस्ति। यानी हमारे लिए तो केवल मौलिक अधिकार क्या है? अपने उदर की पूर्ति करना, यानी अपना पेट भर पाना ही हमारा मौलिक अधिकार है। स्व उदर पूर्ति, स्व मानी अपना, उदर मानी पेट, पूर्ति मानी भरना, एव ही अस्ति है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने, एतस्य व्यवस्थायै इसी की व्यवस्था के लिए ही, एव ही हम अहम यानी मैं, सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन, पंच षट ग्रहाणाम कार्यम करोमि 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तु किंचित अपि कार्यम न करोति। मम मेरा, रुग्णः पति रोगी पति, तु निश्चय रूप से रोगी पति तो, किंचित अपि कार्यम न करोति कुछ भी कार्य नहीं करता है। अतः इसलिए अहम मम पुत्री च मिलित्वा, मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः, परिवार का भरण पोषण करती हैं। अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के युग में, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? भोजन, वस्त्र और आवास। कृते एव धनम पर्याप्त न भवति। इस महंगाई के समय में जब हमारी जरूरत ही पूरी नहीं हो पाती, तरहि कथम, तो किस प्रकार से विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकादीनि क्रेतुम धन मानिष्यामि। तो कहाँ से, कथम कैसे, विद्यालय का शुल्क, विद्यालय की फीस, स्कूल फीस, गणवेशम यानी यूनिफॉर्म, और पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन आनेशामी लाऊंगी। मालिनी कहती है अहो अज्ञानम भवत्या, अरे आप तो अज्ञानी हो, यानी आप तो नहीं जानती हो। किम ना जानासी, क्या नहीं जानती हो? यत नवोत्तर 2000 तमे वर्षे, यानी सन 2009 से सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां, सरकार ने सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालिकानां कृते, सभी बालिकाओं के लिए, शिक्षा या मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यद अनुसारम, जिसके अनुसार, 6 वर्षेभ्य आरभ्य, 6 वर्ष से आरंभ करके, 6 वर्ष से शुरू करके, 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक, सर्वे बाला समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य, 14 वर्ष तक के सभी बच्चे अपने पास के सरकारी विद्यालय में जाकर केवलम निशुल्क शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, निशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। यानी बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के शिक्षा प्राप्त करेंगे। अपितु निशुल्कम गणवेशम, बल्कि निशुल्क गणवेश भी उनको मिलेगा। गणवेश यानी यूनिफॉर्म, बल्कि निशुल्क यूनिफॉर्म, पुस्तकें, पुस्तकों को रखने वाला थैला यानी बैग, पादत्राणम यानी जूते या और मध्याह्न भोजनम। वैसे पादत्राणम का मतलब जूते और चप्पल दोनों ही होता है, किंतु स्कूल में स्कूल शूज पहनकर जाते हैं तो यहाँ जूतों से मतलब है। पुस्तक स्यूतम, पुस्तक को रखने वाला थैला, पादत्राणम जूते,
मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, और छात्रवृत्ति यानी वजीफा भी वे ये सब प्राप्त करेंगे। यानी वे क्या क्या प्राप्त करेंगे यहाँ बताया गया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है उसके बारे में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, और आयु के अनुसार उन्हें विद्यालयों में प्रवेश मिलता है, और वहां पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें निःशुल्क गणवेश मिलता है, पुस्तकें मिलती हैं, जूते, भोजन और छात्रवृत्ति इत्यादि प्राप्त होता है। इसके अलावा उन्हें वजीफा भी मिलता है और यात्रा व्यय भी मिलता है। दर्शना कहती है, अप्येवम, अच्छा ऐसा है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी, आम वस्तुतः एवमेव, हाँ ऐसा ही है, वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कहती है, कृतार्थताम प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करते हुए, यानी उसका आभार प्रकट करते हुए। कृतार्थताम कहते हैं जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, और वही कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए दर्शना कहती है, अनुग्रहिता अस्मि, मैं अनुग्रहित हुई महोदया, एतद बोधनाय, यह सब जानकर। अहम अध्येवास्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं आज ही समीप के विद्यालय में प्रवेश करवाऊंगी, यानी मैं आज ही इसका समीप के विद्यालय में नाम लिखवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन सह, अब दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा करतल वादन सहितम, यह कहकर तालियों की ध्वनि के साथ ताली बजाकर नृत्यति, नाचती है। मालिनीम प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है, यानी मालिनी का आभार प्रकट करती है। अब है इस पाठ के शब्दार्थ। प्रतिवेशिनी, प्रतिवेशिनी का अर्थ है पड़ोसन। प्रेषय, भिजवा दो। श्वः, आने वाला कल। इसमें इंग्लिश के भी शब्द दिए हुए हैं। प्रतिवेशिनी पड़ोसन, नेबर, प्रेषय भिजवा दो, सेंड, श्वः आने वाला कल, टुमारो, गृह घंटिका, घंटी, बेल जिसे आप डोर बेल कहते हैं। 8 वर्ष देशीया, लगभग 8 साल की, अप्रोक्सीमेटली 8 years old, क्षमा, समर्थ, एबल टू डू। अब है भवत सदृशानाम, आप जैसों का, आप जैसे लोगों का, लाइक योर्स। अस्मद सदृशानाम, हम जैसों का, पीपल लाइक अस। सोदर पूर्तिरेव, स्व उदर पूर्ति एव, अपना पेट भरना ही, एव मानी ही, उदर पूर्ति मानी पेट भरना, स्व मानी अपना। टू अरेंज फॉर फूड, मध्यप यानी शराब पीने वाला, ड्रंकर। महार्घता काले, महंगाई के समय में, महाअर्घता काले यानी महार्घता काले, महंगाई के समय में। इन टुडेज एज ऑफ डियरनेस, अब है पादत्राणम, पादत्राणम का अर्थ जूते। अब है अभ्यासार्थ प्रश्न, हम अभ्यासार्थ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत। अग्रिम दिने षड्वादने 8 वर्ष देशीया अनुग्रहणातु भवत्सदृशानां ग्रह संचालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले अध्येवास्या करतलवाद सहितम। अब है दूसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। गिरिजाया गृह सेविका नाम किम आसीत,
गिरिजाया गृहसेविकानां दर्शना आसीत्। दर्शना, दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत्? 8 वर्षीया। अष्टवर्षीया आसीत्। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकारः? तो इसमें आएगा मौलिक अधिकारः। दर्शनाया पुत्री कथं नृत्यति? करतल वाद सहितम, यानी वह ताली बजाकर नाचती है। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर दें। 8 वर्ष देशीया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत्? 8 वर्ष की पुत्री, 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी? एकस्मिन् गृहस्य संपूर्णं कार्यम्, एकस्मिन् गृहस्य संपूर्णं कार्यम, तो हम लिखेंगे 8 वर्ष देशीया दर्शनाया पुत्री एकस्मिन् गृहस्य संपूर्णं कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। यहाँ पर हम पूरा लिख देंगे समर्था आसीत्। अब है दर्शना कति ग्रहाणां कार्यं करोति स्म, तो हम लिखेंगे दर्शना 5 ग्रहाणां कार्यं करोति स्म, यानी दर्शना 5-6 घरों का कार्य करती थी। प्रश्न तीसरे का ग है, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रतिम किम कथयति, यानी मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है? इसका उत्तर होगा मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं स्वगृहार्थं कामपि महिला सहायकं प्रेषयितुं कथयति, यानी मालिनी अपनी पड़ोसन से अपने गृह घर के कार्यों के लिए किसी महिला सहायिका को भेजने के लिए कहती है। अब है घ वाला, अद्यत्वे छात्रा विद्यालये किम किम निशुल्कम प्राप्नुवन्ति, यानी आज विद्यालय में छात्र विद्यार्थी क्या क्या निशुल्क प्राप्त करते हैं? तो हम लिखेंगे अद्यत्वे छात्रा विद्यालये, अद्यत्वे छात्रा विद्यालये, किम किम के स्थान पर नाम लिख देंगे उन वस्तुओं के जो कि विद्यालय में मिलती हैं। अद्यत्वे छात्रा विद्यालये गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतानि छात्रवृत्तिम पोषाहारम, भी हम इसमें लिख देंगे पोषाहारम, पादत्राणम, पोषाहारम भी जोड़ दीजिए इसमें, पोषाहारम इत्यादय निशुल्कम प्राप्नुवन्ति। तो ये था प्रश्न 3। अब है प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न है मालिनी द्वारम उद्घाटयति, तो मालिनी के स्थान पर हम लिखेंगे का, तो प्रश्न बन जाएगा का द्वारम उद्घाटयति। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क गलत लगा हुआ है, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रश्न बनाएंगे तब हम उत्तर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हम मालिनी द्वारम उद्घाटयति, इसका जब प्रश्न बनाएंगे मालिनी के स्थान पर लिखेंगे का, तो का द्वारम उद्घाटयति, उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ख है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकारः, तो ख में क्या बनेगा प्रश्न? शिक्षा केषां बालानां मौलिकः अधिकारः, यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। केषां लिखेंगे
सर्वेशाम बालानाम के स्थान पर केशाम लिखकर हम ये पूरा वाक्य पुनः उतार देंगे और पूर्ण विराम के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ग है दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति। दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति, किसको देखती है? दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है? दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करती हैं। तो प्रश्न बनेगा दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करती हैं? तो परिवारस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य, भरण पोषणम कुरुतः स्म, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब है संधि विच्छेदम कुरुतः। संधि विच्छेदम पूर्यतः, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है तो संधि विच्छेद करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ग्रामम प्रति, ग्रामम प्रति। अब है कार्यार्थम। कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम। करिष्यतीशा, करिष्यति प्लस एषा। सोदर पूर्ति, सोदर या उदर पूर्ति लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम सिर्फ स्व, स्व प्लस उदर पूर्ति, तो स्व सोदर पूर्ति हो जाएगा। अप्येषम, अपि प्लस एषम, एवं, अप्येवम, अपि प्लस एवं, तो हो जाएगा एवं। ये संधि विच्छेद। अब है छठा प्रश्न, समानार्थक पदानि मेलयत। समानार्थक पदों का यहाँ पर मिलान करना है, जो समान अर्थ देने वाले शब्द हैं उनका मिलान करना है। आश्चर्येण, आश्चर्येण का दूसरा शब्द कौन सा है? विस्मयेन, तो विस्मयेन से हम इसको मिला देंगे। अब है उल्लासेन, उल्लास से, यानी प्रसन्नताया, प्रसन्नता से। अब है परिवारस्य, परिवार को कुटुंब भी कहते हैं तो कुटुंबस्य। अध्ययनस्य, अध्ययन को पठन भी कहते हैं तो पठनस्य से जोड़ देंगे इसको। कालः, काल को हम समय भी कहते हैं तो कालः को समय से जोड़ देंगे। अब है विलोम पदानि मेलयत। अब हम प्रश्न संख्या 6, क्योंकि पुस्तक में आगे पीछे है इसलिए हम इन्हें एक साथ लिख लेंगे। और प्रश्न संख्या 6 है विलोम पदानि योजयत, यानी विलोम पदों को आपस में हमें मिलान करना है। विलोम पदानि मेलयत, तो क्रेतुम शब्द है, क्रेतुम का अर्थ है खरीदना, तो इसका विलोम पद क्या होगा? बेचना, तो इसका जो मिलान करेंगे हम विक्रेतुम, क्रेतुम का हो जाएगा विक्रेतुम। श्वै, श्वै मानी आने वाला कल, तो इसका जो विलोम पद होगा वह होगा बीता हुआ कल, तो उसको क्या कहते हैं हम? रे। समी, ग्रामम, ग्रामम यानी गांव, तो इसका विपरीतार्थक शब्द होगा नगरम, नगरम यानी शहर। समीपस्थम यानी पास में, तो इसका विलोम पद होगा दूर, दूरस्थम। पृच्छति मानी पूछता है, कथयति मानी कहता है, तो पूछता है का विलोम पद हो जाएगा कथयति। तो ये है छठा प्रश्न, विलोम पदानि मेलयत। अब हम देखेंगे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत, यानी विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद का मिलान करें। विशेष्य पद वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण पद वह होता है जो विशेषता उसकी बताई जा रही है। तो हम इसका ध्यान रखते हुए इसको हम संयोजित करेंगे। पहला है सर्वेशाम, तो सर्वेशाम इसमें क्या आएगा? बालिका नाम, सर्वेशाम बालिका नाम। अब है मौलिक है अधिकारः, एषा अल्पवयस्का। सर्वकारीयम विद्यालयम, यानी सरकारी विद्यालय। सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार, यह अल्पवयस्क है। सरकारी विद्यालय, समीपस्थे विद्यालये, पास में जो विद्यालय है। सर्वासाम बालिकानां, सभी बच्चों के लिए। निःशुल्कः, निःशुल्क है गणवेशम, यानी बिना किसी शुल्क के यूनिफॉर्म,
अब है ध्यातव्यम, यानी याद रखने वाली बात, ध्यान देने वाली बात। सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु, सभी पढ़ें आगे बढ़ें। च इति, भावना अंगीकृत्य, इस भावना को अंगीकृत करके, इस भावना को अंगीकार करके, विकसितो अयम एकः संवादात्मक पाठः, सभी पढ़ें आगे बढ़ें, इस भावना को लेकर यह संवादात्मक पाठ विकसित किया गया है या लिखा गया है, बनाया गया है। प्रायेण आर्थिक दृष्टया, अधिकतर आर्थिक दृष्टि से, दरिद्र परिवारेषु लघु लघु बालिका, दरिद्र परिवार के, आर्थिक दृष्टि से गरीब परिवार के छोटे छोटे बच्चे, चायादि विपणेषु, चाय की दुकानों पर, चाय आदि की दुकानों पर, अन्येषु च गृहेषु कार्य नियोजिता क्रियन्ते, अन्य कुछ घरेलू कार्यों में लगा दिए जाते हैं। येन धनस्य अर्जनम भवेत, जिससे धन का अर्जन होता है, जिससे धन कमाया जा सकता है। तेषाम गृहस्य कार्यम चलेत, और जिससे उनका घर का कार्य चलता है। एवं करते ते जना, इस कार्य के लिए, इसके लिए लोग स्वसंतति, अपनी संतान को, शिक्षा या मौलिक अधिकारात वंचयति, अपनी संतान को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित करते हैं। प्रारंभे शिक्षा या केवलम संवैधानिको अधिकारो आसीत, प्रारंभिक शिक्षा जो केवल संवैधानिक अधिकार थी, स इदानीम, वह अब मौलिक अधिकार रह जाता, वह अब मौलिक अधिकार है। इमामेव भावानां बोधयितुं पाठे अस्मिन् प्रयत्नो विहित है, इस भाव को बताने के लिए, इस भाव को समझाने के लिए इस पाठ के द्वारा प्रयत्न किया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि सभी पढ़ें, सभी आगे बढ़ें, यह मंगल कामना है। और इस मंगल कामना को विकसित करने के लिए यह संवाद रूपी पाठ बनाया गया है। जो आर्थिक रूप से दरिद्र व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, अल्प आय वर्ग के व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे चाय आदि की दुकानों पर कार्य करते हैं या फिर घरेलू कार्यों में लगा दिए जाते हैं, जिससे कि उनको कुछ धन प्राप्त होता है, जिससे उनका घर का कार्य चलता है। तो इसके लिए लोग अपने बच्चों को मौलिक शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित करते हैं। और ये इसमें बताया गया है कि शुरू में, प्रारंभ में शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार था। शिक्षा के अधिकार के बारे में सभी ने बात की है। जब संविधान बना था तब भी ये बात हुई थी कि शिक्षा का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, किंतु क्रिया रूप में यह शिक्षा का अधिकार 2009 में आया और शिक्षा का ये जो अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है या मौलिक अधिकार बन गया है। और इस भाव को बताने के लिए ही इस पाठ को बनाया गया है। तो इस पाठ से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस पाठ को अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।